जय हिंद दोस्तों आ जाइए हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ के बारे में देखते हैं। देखिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स क्या इंटर का मैथ है, यानी कि क्लास 12 का जो पार्ट 1 है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बारे में मैं क्या प्रश्नावली थ्री बता रहा हूँ। 3 में आप भी यानी कि मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में क्या कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि पेट्रोन त्रिकोणमिति के बारे में बता दिया था। उसके जितने भी वीडियो थे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाइए हमारे याहू जनरल याहू 9 to 12 एनसीईआरटी पर जाइए और वहां पर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या हमारा प्रश्नावली 3 आता है। 3 में मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के बारे में मैंने क्या इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, इसके सूत्रों के बारे में बता दिया था, इसकी जो भूमिका होती है यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना करके डाल दिया था। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इसमें यूज होने वाले सूत्रों के बारे में, कोट क्या होती है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह क्या है, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था। तो आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए पहला इसमें प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 3.1 में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आज उस सभी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल्स इसमें क्या है, देखिए कह रहा है कि आव्यूह ए जो ये आव्यूह दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आव्यूह दिया है उसके लिए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, तो देखिए आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, आव्यूह की संख्या ज्ञात करनी है और यानी कि A13 A21 A33 A24 और A23 यानी इतने अवयव दिए हुए हैं, इन सभी का मान ज्ञात करना है इस आव्यूह से। तो हम लोग पहले क्या कर दिया ज्ञात करेंगे, पहले वाली यानी कि पहले क्वेश्चन का पहला हम लोग देखेंगे कि आव्यूह की कोट क्या है। तो मैंने कोट के बारे में एक वीडियो यानी कि उस वीडियो में बताया कि कोट क्या होती है, उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर क्या सिर्फ सूत्र में रखना है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि किसी भी न्यू चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन या फिर भूमिका जानना बहुत जरूरी होता है, तभी आप लोग उस चीज के बारे में समझ पाएंगे कि आव्यूह क्या है। तो देखिए मैं इस पहले वाले इसके तरफ बढ़ता हूं, यानी कि आव्यूह की कोट क्या होती है। तो मैंने कोट के बारे में बताया था कि कोट बराबर क्या होता है। देखिए कोट बराबर क्या होता है, कोट के बारे में, कोट बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। देखिए पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। ये हमारा सूत्र होता है जो मैंने पहले ही बता दिया था, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का अगर गुणा करा देंगे तो हमारी कोट निकल के आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी पंक्ति है कितने कोटि हैं, तो भी मैंने उस वीडियो में बता दिया कि पंक्ति क्या होती है, कोट क्या होती है, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, पंक्ति को किस तरह से पहचाना जाता है। तो मैं बता दूं कि जो खड़ा इस तरह से है वो हमारी स्तंभ है और जो इस तरह से बेड़ा वो हमारी पंक्ति है। देखिए कि हमारी कितनी पंक्ति है, यहाँ पर पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है, 3 पंक्ति आप लोगों को दिखाई दे रही है। और कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। यहाँ से आप लोग इस कॉलम के बारे में देख जा रहे हैं। देखिए क्या ये हमारा कॉलम आप लोगों के सामने, ये जो है एक कॉलम है और एज वाली जो हमारी लाइन जो दिखाई दे रही है हमारी स्तंभ है। तो इस तरह से क्या हमें इस चीज के पता चल जा रहा है कि कॉलम क्या है और स्तंभ क्या है। देखिए यहाँ से हम लोग उसी चीज का चयन करेंगे, देखेंगे कि कितने कॉलम है। तो देखिए पंक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो 1 पंक्ति हमारी, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो हम लोग कोट के सामने क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या 3 है हमारी गुणे। अब स्तंभों की संख्या देखेंगे कितने स्तंभ है, तो हमारे 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, यानी कि हमारे 4 स्तंभ है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब क्या हो गया है, हमारी पंक्तियों यानी कि कोट पता चल गया कितनी कोट की है। तो हमारी क्या कोट क्या है, 3 गुणे 4 की कोट की है। तो इस तरह से इस कोट के बारे में पता चल गया। मैंने बताया था 3 गुणे 3 के भी हो सकता है। अब देखिए 3 गुणे 3 का हो सकता है, 3 गुणे 2 का हो सकता है, ये सभी कोट ही है। यहाँ पर क्या जो कोट निकल के फाइनली आया 3 गुणे 4 की कोट की है। तो यहाँ से हमारा ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे अवयव की संख्या बात करनी है, यानी कि दूसरे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा देखिए क्या अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो किस तरह से अवयव की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे, अगर उसके बारे में मैं बताऊं तो अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए ही कोट का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि जो कोट हमारी निकल के आई है अगर उसी के माध्यम से हम लोग अवयव की संख्या देखें तो क्या होता है, अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का अगर हम लोग गुणा करा देते हैं तो हमें अवयव की संख्या पता चल जाती है। देखिए अवयव की संख्या ज्ञात करनी है हमें।
तो जो अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा कराना है। तो हमारी पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितना है 4, तो हम लोग इसका अगर गुणा कराएंगे तो हमारा 12 आ जाता है। तो यहाँ से क्या पता चल जाता है कि इसमें अवयव की संख्या कितनी है 12 है। अगर बाय द वे इस तरह से आपको नहीं करना है, अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर क्या करना है, हम लोगों जो आप उसमें क्या कि जितने भी संख्या दिए हैं उन सभी को एक किनारे से क्या हम लोग काउंट कर लेंगे। अगर एक किनारे से जब हम लोग काउंट कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पर अवयव हैं या फिर कितने यहाँ पर कोटि यहाँ पर अवयव हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि अगर हम लोग इसको गिनते हैं तो क्या हमारा 12 आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे 12 एकदम अवयव की संख्या निकालनी है। उस तरह गिन के भी निकाल सकते हैं, इस तरह से कोट का गुणा करके भी निकाल सकते हैं आप। तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे की तरफ बढ़े कि अवयव की संख्या, यानी कि ये जो अवयव दिए हुए हैं इसको किस तरह से निकाला जाए। तो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, देखिए कह रहा है कि A13 का, यानी कि जो को अवयव दिया A13, इसका हम लोग को क्या करना है, इसका अवयव निकालना है। तो अगर हम लोग देखें कि A13 क्या है, यानी कि ये जो 13 लिखा हुआ है ए के नीचे ये क्या है, तो ये क्या है पंक्ति है। पहली क्या होती है पंक्ति होती है और दूसरा क्या होता है स्तंभ होता है। तो इस तरह से हम लोग इसी में देखेंगे कि इसमें पंक्ति कहाँ पर, पहली पंक्ति कौन सी है और तीसरा स्तंभ कहाँ से है और वो अवयव निकालना है। तो देखिए ये पहली पंक्ति मैंने आप लोग को बताया था कि ये पहली पंक्ति है, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। तो ये कह रहा है कि पहली पंक्ति, तो हम लोगों की ये वाली बात कर रहा है, यानी कि इसमें बात कर रहा है। तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि इसमें बात कर रहा है, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में स्तंभ में इस वाले में याद कर रहा है और पंक्ति में इस वाले में। तो अब देखिए यहाँ से लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो ए वाली संख्या हम लोग की कॉमन हो जा रहा है, यानी कि ये दोनों में आ रहा है, पंक्ति में भी आ रहा है, स्तंभ में भी आ रहा है। तो हम लोग की यही संख्या A13 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग का 19 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पंक्ति होती है हम लोग इस तरह से लिखते हैं A1 A11 A12 A13। अब देखिए A14 लिख देंगे, यहाँ का दूसरा पंक्ति हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A12 A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, A24 दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम। यहाँ पर देखिए A31 A32 A33 A34। यहाँ पर इधर जितना भी आप बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर जितना नीचे बढ़ाना चाहें उतना पूरा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्या यही हम लोगों का ये अवयवों की संख्या। यहाँ से भी आप अगर का इसका कंपैरिजन करा दे तो देखिए हमने क्या निकालना था, A13 निकालना था। तो यहाँ से क्या A13 के बारे में पता चल गया। तो इस तरह से हम लोगों का देखिए अब दूसरा क्या करा है, A21 का रहा है। अगर हम लोग देखिए हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस चीज का। अब देखिए A21 का रहा है तो क्या दूसरी पंक्ति क्या रहा है, पहला कॉलम का रहा है। तो देखिए दूसरी पंक्ति क्या है हमारी, देखिए दूसरी पंक्ति यानी कि ये दूसरी पंक्ति है और पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम, यानी ये वाली हमारी पंक्ति ये वाला कॉलम है। तो इसमें अगर देखेंगे इस तरह से इस तरह देखेंगे तो हमारे ये जो संख्या ये कॉमन आ जा रहा है, यानी कि ये दोनों में आ जा रहा है। तो हमारी 35 हो जाएगी यहाँ कॉमन। अगर इससे कंपैरिजन कराएं तो A21 का आ रहा था ना, देखिए A21 का कंपैरिजन कराए तो यही वाली पहलू आ गई, देखिए जो यहाँ पर है। तो इस तरह से आप लोग A33 का निकालिएगा, देखिए वहां से आप लोग यहाँ मिला सकते हैं, फिर तीन पंक्ति और 3 कॉलम को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए A31 A24 का आप लोग निकालिएगा, A23 का निकालिएगा। आप लोग इसको निकालिएगा, नहीं निकाल पाइएगा तो हम बताएंगे। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो देखिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए कि अगर हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल क्या है, तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी, मैं बता दूं कि दूसरा और तीसरा सवाल एक ही है। तो मैं अगर एक सवाल बता देता हूं तो आप लोग दूसरा सवाल लगा लीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 यानी कि उसके अवयव की संख्या बता दिया है 24 है, तो इसकी संख्या संभव कोट क्या होगी, यानी कि इसमें अगर 24 अवयव आपके दे दिए रहे हैं तो उसकी कोटियां क्या होंगी, जैसा कि मैंने अभी कोट के बारे में बताया था। यदि इसमें 13 अवयव हो तो उसकी कोट क्या होगी, यानी कि एक ही सवाल में देखिए 2 सवाल दे दिया है, यानी कि 24 है तब क्या होगी, 13 है तो क्या होगी, यानी कि एक सवाल के अंदर 2-2 किस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो देखिए क्या ये जो अवयव के जो अंदर लिखा जाता है उसके बारे में दे दिया हुआ है। देखिए जो अवयव के अंदर लिखा जाता है उसके बारे में दे दिया हुआ है कि वो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसके अंदर जो A11 A22 करके दिया रहता है उसी की चीज के बारे में दे दिया है। तो क्या होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए 24 है क्या M गुणे N के रूप में लिखना है, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणे
स्तंभों की संख्या के लिखना है। यानी कि क्या होता है, कोट क्या होती है हम लोगों की, देखिए कोट क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की, यानी कि यहाँ संख्या होती है। तो क्या इसी के रूप में हम लोगों को लिखना है, यानी कि m गुणे n के रूप में। अगर देखा जाए तो m गुणे n के रूप में किस तरह से लिखना है, तो यहाँ आप लोगों को बता दूं कि क्या ये 24 जो है वो सम संख्या है, यानी कि इसे क्या हम लोग मल्टीपल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बहुत ही आसानी होगा। तो मैं आप लोगों को अगर इसके अवयव के यानी कि 24 के अवयवों की अगर हम लोग कोट लिखें, 24 की अवयवों की कोटि, तो हमारी इसकी कितनी संभव कोटि यानी कि कितनी ज्यादा से ज्यादा कोटि बन सकती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 24 को 1 गुणे 24 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्या 1 गुणे 24 यानी कि एक हमारी पंक्ति हो जाएगी और 24 हमारे कॉलम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर एक पंक्ति लिख दी है, मान लीजिए कोई भी चीज लिख रहे हैं, एक यहाँ पर लिख दिए 24 और पंक्तियों की संख्या हमारी 24 हो जाएगी, यानी कि ये जो स्तंभों की संख्या हमारी 24 हो जाएगी। इस तरह से 24 बार हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाए कि 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। तो देखिए मैं कितनी संभव कोटि बनाता हूं। तो देखिए यहाँ पर 1 गुणे 24 हो गया, 2 गुणे 12 हो गया, 3 गुणे 8 हो गया, 8 त्रिक 24 होता है, 3 गुणे 8 हो गया। और देखिए कितने बन जाएंगे, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 चौक 24 हो गया। अब क्या यहाँ पर m और n अलग अलग है, तो यहाँ पर और भी बन जाएंगे। अगर हम लोग 6 गुणे 4 कर दें तब भी बन जाएगा हमारी एक कोट। और देखिए मैं अगर बताऊं तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और क्या 12 गुणे 2 अगर मैं करता हूं तो ये भी हो जाएगा, और 24 गुणे 1 करता हूं तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर संभवतः 8 प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, यानी कि इसके कोटि को हम लोग 8 प्रकार से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया 1 गुणे 24, यहाँ पर 24 गुणे 1 लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि क्या 1 गुणे 24 लिखने का क्या मतलब है हमारा कि ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, और 24 गुणे 1 लिखने का क्या मतलब, 24 हमारी तब पंक्ति हो जाएगी, यानी पंक्तियों की जब संख्या देंगे तो हमारे 24 हो जाएगा और स्तंभ एक ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 24 पंक्ति इस तरह से लिखेंगे हम लोग, और एक ही स्तंभ रहेगा। और इस वाले में क्या हो जाएगा, एक ही स्तंभ रहेगा और 24 पंक्ति रहेगा इस तरह से। तो इस चीज में कंफ्यूजन है। यहाँ पर 2 गुणे 12 है, तो 2 गुणे 12 कहने का क्या मतलब है, यानी कि 2 गुणे 12 कहने का मतलब है 2 क्या है, हमारी पंक्ति है, और 12 क्या है, स्तंभ है। पर यहाँ पर 12 गुणे अगर 2 मैंने लिखा है तो 2 क्या, यहाँ पर क्या पंक्ति है, और यहाँ पर क्या स्तंभ है। देखिए स्तंभ है, यहाँ पर क्या 2 क्या हो जा रहा था, स्तंभ और पंक्ति हो जा रहा था, पर यहाँ पर क्या 2 स्तंभ है। तो इस तरह से मैंने बनाया। तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इस तरह किससे बना हुआ है। तो इस चीज को आप लोग देखिएगा। आप देखिए क्या कर रहा है कि 13 के अवयव बताइए। अगर 13 की मैं अवयवों की बात करूं कि 13 के अवयवों को किस तरह से बनाया जाए, तो देखिए 13 को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। देखिए अगर 13 के अवयव की बात करें, 13 के अवयवों की कोटि, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसे गौरतलब से देखिए क्या मैं कह रहा हूं। अब देखिए 13 क्या है, 13 सम संख्या नहीं है, तो 13 को किस तरह से हम लोग मल्टीपल करके बनाएंगे, तो 13 को भी हम लोग बना लेंगे। भले ही सम संख्या नहीं है, तो क्या 1 से गुणा करने पर 13 आता है ना, और 13 से गुणा करने पर 1 आता है, यानी कि इसमें 2 कोटि हो जाएंगे। यानी कि 2 प्रकार से हम लोग संभवत कोटि बना सकते हैं। एक तो 1 गुणे 13 बना सकते हैं और 13 गुणे 1। मैंने इस 24 वाले में किया 8 बार मैंने कोटि बनाया था, यानी कि 1 गुणे 1, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, फिर 4 गुणे 6। इस तरह से मैंने 8 बार बनाया था। 8 बार कोट संभवत कोट बन सकती है। इसमें क्या 2 बार बन सकती है। 1 गुणे 13 लिखने का क्या मतलब, ये पंक्ति हो जाएगी या स्तंभ हो जाएगा, और इसमें क्या ए पंक्ति हो जाएगी या स्तंभ हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए यहां से इस तरह से इसकी कोटि निकल जाएगी। 24 के अवयवों की कोटि निकाल दी मैंने, और यहाँ पर 13 के अवयवों की कोटि निकाल दी। अब देखिए क्या इसके बाद वाला तीसरा नंबर सवाल ठीक इसी तरह से है। तो आप लोग उस सवाल को रिपीट करके लगाइएगा एकदम ठीक इसी तरह से, सिर्फ उसमें क्या संख्या क्या है चेंज कर दिया है। तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए हम लोग चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा आप लोग लगा लेंगे। तो देखिए चौथा क्या कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 आप यानी कि ये बता दे रहा है, कोटि बता रहा है कि कितने की बनानी है हम लोग को। AIJ की रचना कीजिए जिसमें निम्नलिखित प्रदत्त है, यानी कि
एक क्वेश्चन दे दिया है, उसके अवयव को बनाना है। तो देखिए हम लोग का 3 क्वेश्चन इस सवाल में दिया हुआ है, यानी कि चौथे सवाल के अंदर 3 क्वेश्चन दिया है कि ए आई जे आई प्लस जे पे स्क्वायर में बटे 2, ये दूसरा ये तीसरा है। तो किस तरह से हम लोग 2 गुणे 2 का पहले कर दिया कि 2 गुणे 2 को बनाना है। 2 गुणे 2 को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो मैं बता दूं A11 होता है, A12 होता है, A22 होता है और A21 होता है और A22 होता है। ये देखिए हम लोग के, अगर हम लोग अवयव के यानी कि अवयव की बात करें तो ये हमारा 2 गुणे 2 का अवयव है। एक ये हमारा 2 गुणे 2 का अवयव है। ये किस तरह से बनेगा मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था ये पहले वाले वीडियो में, और यहाँ पर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो क्या हम लोग को ये हम लोगों का दिया हुआ है, इसी में से हम लोग को 2 गुणे 2 का अवयव बनाना है। तो ये देखिए हम लोग पहला सवाल बनाते हैं कि किस तरह से 2 गुणे 2 का अवयव बनेगा। क्या हम लोग पहला क्या याद करेंगे, इन मानों को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो, और फिर मानों को अगर इस अवयव के अंदर सुटेबल में रख देंगे तो हमारा मान निकल के चला आएगा। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, A11 हमको निकालना है, यानी कि I की जगह भी 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे हम लोग। देखिए I की जगह क्या है, यानी कि इसी वाले वैल्यू में AIJ जो लिखा हुआ है I प्लस J पे स्क्वायर अपॉन 2A जो लिखा है, इसी में इस वैल्यू को पुट करना है, यानी कि I का मान क्या है 1 1 और 1 2, 1 1 पुट करना है। तो देखिए A11 की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 का अगर हम लोग यानी कि 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग 4 बटे 2 हो जाएगा और काटेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए A12 हम लोग का निकालना है, देखिए A12 निकालना है। A12 यानी कि I की जगह 1 है पर J की जगह हमारा 2 है। तो देखिए यहाँ इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर क्या 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोगों को तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 बटे 2 आ जा रहा है, कटेगा नहीं, उसी तरह रहने देंगे। और देखिए दूसरा क्या, अब उसके बाद हम लोग का 2 गुणे का आप यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब देखिए दूसरे कॉलम में हम लोग देखेंगे 2 गुणे 1, यानी कि I का मान 2 है यहाँ पर और J का मान 1 है। तो अब क्या करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग 2 प्लस 1 3 और 9 बटे 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये। अब देखिए A 2 गुणे 2 का बना रहा है आप भी, तो देखिए 2 गुणे 2 का क्या, यानी कि 2 को पंक्ति भी है और 2 कोटि भी है। देखिए ये पंक्ति और कोटि जो कि मैंने देखिए 2 प्लस 2 हो गया हमारा, इस पर स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का और करेंगे तो हम लोग का 16 हो जाएगा, यानी कि 16 बटे हम लोग का 2 हो जा रहा है। अब इसको काटेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग का वैल्यू पता चल गया A11, A12, A22, A21 और A22, यानी कि हम लोग को 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को बनाना है। तो यहाँ पर क्या हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणे 2 में, देखते हैं 2 गुणे 2 में किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। तो A11 की जगह क्या है हमारा 2 है। अब देख रहे हैं A12 की जगह यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो हमने आ रहा है 9 बटे 2 हो जाएगा देखिए यहाँ पर। और जो तीसरा A21 है यानी कि 9 बटे 2 हमारा इसका मान आया तो 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि A22 अब देखेंगे A22 हमारा 8 आ रहा है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये जो हमारा अवयव बन के तैयार हो रहा है, यानी कि 2 गुणे 2 9 बटे 2 9 बटे 2 और 8, ये क्या हमारा 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है और यही हमसे पूछा हुआ है। इस तरह से क्या हम लोग इस वाले में देखेंगे, पहले क्या करेंगे इसी तरह से A11 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। इस तरह से इसमें भी तीसरा वाला भी देखेंगे और चौथा वाला। दोनों सवालों को आप लोग लगा करके आइएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक इसी तरह से मानों को रखना है, यही मान रखना है यहाँ पर, बस क्या करना है I और J के फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि I और J में कहा और इसमें क्या I प्लस 2J में कहा हुआ है अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो उस वाले फॉर्मेट में रखिएगा I और J का मान, और इसमें मैंने क्या इस वाले फॉर्मेट में रखा था। इस तरह से आपका निकल जाएगा। और देखिए 5वां सवाल भी इसी तरह से है, तो 5वां सवाल भी रिपीट क्वेश्चन है। 5वें सवाल को क्या, 5वां सवाल यही है, 5वां सवाल देखिए शायद यहीं पर है, देखिए वहाँ 5वां सवाल यही है, तो उस 5वें वाले सवाल को भी लगाइएगा, क्योंकि मैं एकदम बुक के माफिक बता रहा हूँ, बुक से ही देख करके बता रहा हूँ। क्या कौन सी बुक से, तो NCERT के बुक से। मेरे चैनल का ही नाम क्या है 9 to 10th NCERT, याहू 9 to 12th NCERT। क्या मैं NCERT का इस पे एकदम लेक्चर डालता हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आया और इस सब जगह मान्य है। तो आप लोग बुक को उठा करके जब भी पढ़िएगा तो बुक के साथ पढ़िएगा, क्योंकि क्या मैं बुक को लेकर के बताता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एकदम क्लास की माफिक पढ़िए कि आप लोग जो पढ़ते हो या फिर एकदम इससे मैच होता हो, ताकि आप लोगों को कोई
अलग की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग एकदम क्लास के माफिक पढ़ें। आप लोग भले ही दूर हैं पर एकदम एक बार एक स्टेप करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या पहले जिस तरह से भूमिका किसी भी चैप्टर की बताई जाती है मैंने उसको बताया, उसके बाद मैंने स्टेप स्टेप एक एक न्यूमेरिकल बताए, एक दो छोड़े हैं तो आपके लगाने के लिए छोड़े हैं ताकि आप उसको लगा करके हमको बताएं कि हाँ ये लग गया। अगर बाय द वे नहीं लगता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए हूँ, मैं बता दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भेजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पॉपुलर होगा। तो गाइस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके बाकी सवालों को, यानी कि 6 से 10 तक जितने सवाल हैं उन सभी के बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबे हो रहे हैं। तो गाइस धन्यवाद।